दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अंशिका एजुकेशन हब पर। आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं जय प्रक्रम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और बोर्ड की भी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है होगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम होता क्या है और जैव प्रक्रम हमारे जीवन में कौन कौन सी सुविधाएं देता है और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं और हमें पढ़ना इसे क्यों चाहिए, कितना जरूरी है। तो आज ये सारी चीजें देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, शुरू करें जैव प्रक्रम। चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम वैसी सारी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखता है, या वैसी सारी प्रक्रियाएं जिससे जीव जीवित रहते हैं। जैसे में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। यही सब प्रक्रियाएं जिससे लोग या जीव जंतु सभी जीवित रहते हैं। इसमें पोषण क्या है? पोषण का वास्तविक अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, उसे पचाना और पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाना, ये पोषण कहलाता है। और श्वसन क्या है? श्वसन सभी जीव करते हैं। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और जो भी जीव सांस नहीं लेगा वो जीवित नहीं रहेगा। और परिवहन का अर्थ होता है हमारे शरीर में रक्त का संचार, एक जगह से दूसरे जगह रक्त को ले आना और ले जाना। और उत्सर्जन का अर्थ होता है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोषण। देखिए जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम या वैसी सारी प्रक्रियाएं जिससे जीव जीवित रहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में नोट करते जाइए। प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है? जैव का अर्थ होता है जीव, और प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रियाएं। जैव मतलब होता है जीव और प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रियाएं, यानी कि जीवों की प्रक्रियाएं। जो भी जीव होते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं। तो देखिए पहले जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उनको जीने के लिए कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे में जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण क्या है? तो देखिए पोषण क्या है? पोषण का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, उसे पचाना और पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाना।
देखिए देखिए पोषण का अर्थ क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, और सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करना, उसे पचाना, और पचे भोजन का अवशोषण, हमारे शरीर में अवशोषण भी होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि जो कुछ भी हम खाते हैं, ठीक ना, कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, उसे पचाता है, और जो भोजन पचता है उससे जो ऊर्जा मिलती है, उसी से जो भी जीव होते हैं वो कार्य करते हैं। देखिए जैसे में भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। पोषण को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण सभी जीवों के लिए जरूरी है, वो छोटा जीव हो या बहुत बड़ा जीव हो या पेड़ पौधे हो। देखिए तो पोषण के आधार पर तो जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। देखिए इधर पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? पोषण का वह तरीका, यानी कि भोजन ग्रहण करने का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव, जो भी जीव होते हैं, जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से, ठीक ना, अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं बाहर के वातावरण से बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं और जल से बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। इन्हीं से अपना वो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। और विषमपोषी क्या होता है? स्वपोषी पोषण में बस केवल हरे पेड़ पौधे आते हैं, और एक और आता है शैवाल आता है, हरित शैवाल आते हैं, वो भी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए विषमपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका, ठीक ना, यानी कि भोजन ग्रहण करना और उसे पचाना, ठीक ना। तो पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, तो विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे में मानव व अन्य जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी लोग विषमपोषी पोषण करते हैं, ठीक ना। विषमपोषी पोषण यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, वे दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और जो विषमपोषी पोषण जो होते हैं वो स्वपोषियों के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए पहला आज हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए स्वपोषी स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, अर्थात पादप। पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे, जैसे में पादप होते हैं, पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, वो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं पेड़ पौधे। जैसे में देखिए स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधे
तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं उनमें होता है। और जो जीव प्रकाश संश्लेषण करेगा उनमें स्वकोशी पोषण होगा। तो स्वकोशी पोषण जैसे में देखिए, प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण है क्या? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। प्रकाश संश्लेषण देखिए, पेड़ पौधे अपने बाहर के वातावरण से, है ना, जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। जैसे में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह वह प्रक्रम है, प्रक्रम मतलब सारी प्रक्रियाएं, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक ना, तो जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, जो पदार्थ बाहर से लेते हैं, और पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ लेते हैं बाहर से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ये सब बाहर से पदार्थ लेते हैं। तो बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तथा जल, जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6CO2 और 12H2O, 12H2O, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बना रहे हैं और जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? जो भी जीव जंतु होते हैं श्वसन जब क्रिया करते हैं तो श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो वही पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से ले लेते हैं, उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा जल ले लेते हैं। 12H2O और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पेड़ पौधे में हरी जो पत्ती होती है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से ही हरी होती है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या क्या चीजें का निर्माण करती हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता है ये सजीवों के शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी कि जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। सुने होंगे ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन कर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जीव ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, अब जो प्रकाश संश्लेषण है उनमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, उनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, वो भी जरा देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण तो समझ ही गए होंगे। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? तो कच्ची सामग्री कहने का मतलब कि चीजें क्या क्या चाहिए, तो चीजें चाहिए उनके लिए, यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल का भी होना बहुत जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को मिलता कहाँ से है? स्थलीय पौधे, जो स्थल पर पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। और वातावरण में कहाँ से आता है? जीव जंतु जैसे गाय भैंस और जैसे हम लोग भी हो गए, सब श्वसन क्रिया करते हैं तो सांस लेके बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और जल की भी बहुत जरूरी होती है पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए। और जल आता कहाँ से पेड़ पौधे में? स्थलीय पौधे जड़ तथा मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि जल को सोखते हैं। कहाँ से? मिट्टी से और जड़ों द्वारा मिट्टी से सोखते हैं
चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होगा उसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी आप तो समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चीजें चाहिए थी पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। और जो पेड़ पौधे ये प्रक्रिया करते हैं तो उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको भी देख लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान है ना जो घटनाएं होती हैं तो वो देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं, ठीक ना। और हरी पत्तियां करती क्या हैं, सूर्य के प्रकाश को खींचती हैं। आपसे कोई पूछे कि पेड़ पौधों में सूर्य का प्रकाश कहाँ से खींचा जाता है, क्या जड़ द्वारा खींचा जाता है? नहीं, पेड़ पौधे पत्तियां द्वारा अपने सूर्य के प्रकाश को खींचती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे में 6CO2 था और प्लस 12 H2O था, इससे हो क्या रहा था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है ना और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि जो पेड़ पौधा होगा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा ले लेगा और जल द्वारा ले लेगा। जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये विघटित तो होंगे, टूटेंगे। तो किन चीजों में टूटेंगे, देखिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, पेड़ पौधे में ग्लूकोज बनेगा और प्लस 6O2 का निर्माण होगा। कितना, 6 ऑक्सीजन के अणु का भी निर्माण होगा। यही बोला कि विघटित हो जाते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर ऑक्सीजन का अपचयन हो गया, यानी कि कमी आ गई। देखिए, और रंध्र क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। देखिए, पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये लीफ हो गया, एक पत्ती हो गया, है ना। तो पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे एकदम रोम की तरह छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है, और जो पत्तियां होती हैं उन पर रंध्र लगे होते हैं, उनका कार्य क्या है, जरा देखिए। उनका कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो भी फोटोसिंथेसिस होगा प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। यानी कि जो इसमें छिद्र होगा, छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो जो गैसों का आदान यानी कि आएगा, प्रदान यानी कि जाएगा, आना और जाना गैसों का किससे होता है, स्टोमेटा से होता है, यानी कि रंध्र से होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। पेड़ में अगर कभी पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पेड़ उसको कहाँ से उत्सर्जित करता है, उसका उत्सर्जित अंग कौन कौन से होते हैं जहां से कि पेड़ अपने शरीर से पानी को बाहर निकाल सके, तो वो होता है पत्तियां। और पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उन्हीं से जो पानी होता है बाहर निकलता है, और कैसे, भाप के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है। देखिए, तो ये हो गया स्टोमेटा, ठीक ना। और ये रंध्र होता है, और रंध्र के ऊपर ये द्वार कोशिकाएं होती है, रंध्र के जो रंध्र को प्रोटेक्ट करती है वो कोशिकाएं होती हैं, ठीक ना। तो आज का इतना ही टॉपिक था, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा हो तो अपना प्यार बरसाएं, और हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आया करेंगे। नमस्कार।